Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Buildings and Monuments. यानी जो इमारतें हम देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हम देखते हैं, फेमस बिल्डिंग है इंडिया में, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फाइन. Our country has many historical buildings and monuments. हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारे ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं. They are the most important aspect of our culture heritage. और ये हमारे विरासत हैं, हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये इंडिया के लिए. These include stupas, temples, mosques, tombs, palaces, फोर्ट्स एंड मैनी अदर बिल्डिंग्स. क्या क्या इनमें आते हैं? इनमें आते हैं मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में, जैसे स्तूपास हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं पुरानी पुरानी, टॉम्ब्स हैं बहुत बड़े बड़े, पैलेस हैं, महल हैं, बड़े बड़े किले हैं, और भी काफ़ी बिल्डिंग्स आती हैं. ओके. They remind us of India's greatness, glory and achievement in the field of architecture. ये हमें रिमाइंड कराते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया कितना महान है, कितने प्राइड की बात है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं, इतने अच्छे जिन्होंने नक्शे खड़े किए हैं, इतने अच्छे हमें मॉन्यूमेंट्स बना कर दिए हैं. ओके. लेट अस स्टडी अबाउट सम फेमस मॉन्यूमेंट. कुछ फेमस जो मॉन्यूमेंट हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है सांची स्तूपा. This is Sanchi Stupa. Okay. A stupa is a monument that is sacred to the Buddhist. बुद्ध धर्म से रिलेटेड है ये, बुद्ध धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है स्तूपा बिल्डिंग. सांची स्तूपा इज अ स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय किंग अशोका. और किसने बनाया था इसको? किंग अशोका ने बनाया था. ओके. इट इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन. ईंटों और पत्थरों की बनी हुई है. The four gateway in four directions are adorned with beautiful images. 4 गेटवे बनाए गए हैं इसके, और ये बहुत सुंदर तरीके से इसको चारों डायरेक्शन से डेकोरेट किया गया है. ओके. नेक्स्ट है अशोका's पिलर. दिस इज अशोका पिलर. Pillars of Ashoka are made of polished single pieces of stone. एक पॉलिश किए हुए सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाई गई है अशोका का जो पिलर है, ये अशोका जो स्तंभ है. These pillars have edict of Ashoka. और इस पर बहुत सारी चीज़ें अशोका की लिखी हुई हैं. The top of these pillars capital is finely carved with magnificent lion or bull figures. जो टॉप पर एक लायन की फिगर है बुल फिगर के साथ, ये बहुत अच्छे तरीके से कार्व की गई है. जो पत्थर है, स्टोन है, उसको कार्व करके काट के बहुत अच्छा रूप दिया हुआ है. ओके. तो ये है आपका अशोका पिलर जो सारनाथ में सिचुएटेड है. फैक्ट फाइल. द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. और जो ये लायन कैपिटल है, जो ऊपर लायन दिया हुआ है अशोका पिलर पर, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है. ओके. नाउ नेक्स्ट है कुतुब मीनार. ये कुतुब मीनार है बच्चों, दिल्ली में है. द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली. It is another marvelous monument. This 278 feet tall tapering pillar has 5 stories and beautiful balconies. दिल्ली में ये सिचुएटेड है और बहुत सुंदर अद्भुत मॉन्यूमेंट है ये. 278 फीट इसकी हाइट है और 5 स्टोरी, 5 मंजिला है ये. बहुत सुंदर बालकनीज इसमें बनी हुई हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है, ये पिलर बनाना किसने शुरू कराया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था. इट वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश. फिर इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, इसीलिए इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया. ओके. This was built in honor of the Sufi saint कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. और किसकी याद में ये बनाया गया है? ये बनाया गया है, सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में, उनके ऑनर में बनाया गया है. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद. रेड फोर्ट, लाल किला और जामा मस्जिद
जो आसपास में हैं। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली आर बिल्ट बाय द मुगल किंग शाहजहां। दोनों को किसने बनवाया था? मुगल किंग थे शाहजहां, उन्होंने बनवाया था। दीज आर द स्ट्राइकिंग प्लेसेस ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत अद्भुत ये प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चर की मिसाल हैं। द जामा मस्जिद हैज़ अ ह्यूज कोर्टयार्ड। जामा मस्जिद में बहुत बड़ा कोर्टयार्ड, बहुत बड़ी बालकनी है। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 25,000 डिवोटीज सराउंडेड बाय डोम्ड माइनरेट्स मेड ऑफ मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल के साथ जामा मस्जिद को बनाया गया है। डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी गुम्बद टाइप, ऊपर से गोल है। ओके, और इसमें इतना बड़ा कोर्टयार्ड है कि एक साथ 25,000 लोग यहाँ पर जमा हो सकते हैं। Built in red sandstone, the Red Fort और लाल किला is situated in the bank of यमुना रिवर। जो हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो रेड कलर का है, रेड सैंडस्टोन से बना है और यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है। We can see splendid gardens, पैलेसेस एंड अ मॉस्क्यू विद इन द रेड फोर्ट। जब हम रेड फोर्ट में घूमने जाते हैं तो उसके अंदर ही हम देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं और इसके अंदर ही पैलेसेस भी हैं, महल बने हुए हैं और इसके अंदर ही एक मॉस्क्यू भी है, मस्जिद भी है। ओके, नाउ हम बात करते हैं ताजमहल की। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ये ताजमहल है बच्चों, बहुत सुंदर है, ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है? आगरा में सिचुएटेड है। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां एज अ मौसोलियम फॉर हिज वाइफ। अपनी वाइफ की याद में, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। देयर इज अ सेंट्रल डोम एंड 4 रिची कार्व्ड माइनरेट्स बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। कैसे बनाया गया है? ये बीच में एक डोम है, गुम्बद लाइक है और 4 इस पे मीनारे दिखाई गई हैं और एक ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ओके, एंड ओवरलुकिंग द यमुना। जब हम यमुना से देखते हैं तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर बनाया गया है, 4 माइनरेट्स हैं और बीच में डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विद फाउंटेन्स एंड चैनल्स। और एक सुंदर गार्डन है इसके सामने जिसमें अलग अलग तरीके के फाउंटेन, फुहारे और पानी बहता है, वहाँ पे चैनल बनाए गए हैं। द होल स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन प्योर वाइट मार्बल। जो पूरा का पूरा ताजमहल सफ़ेद मार्बल के साथ बनाया गया है। द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ताजमहल को बच्चों, जो हमारे 7 अजूबे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक माना गया है। इट इज़ नियरली 400 ईयर्स एगो। माना जाता है कि ये करीबन 400 साल पुराना है, बट देखने से नहीं लगता। ये बहुत सुंदर है ताजमहल। ओके, अब हम बात करते हैं आगरा फोर्ट की। आगरा फोर्ट, द आगरा फोर्ट इज सिचुएटेड इन आगरा। कहाँ सिचुएटेड है ये? आगरा में। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अकबर इन 1565। 1565 में अकबर किंग ने बनवाया था। मैनी पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स वर लेटर ऑन एडेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। उसके बाद और भी इसके साथ आगरा फोर्ट में और भी छोटे छोटे महल ऐड कर दिए गए जो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। देयर इज अ 70 फीट हाई वॉल अराउंड द फोर्ट। 70 फीट ऊंची 4 दीवारी है इस महल के चारों तरफ। एंड इट टुक 8 years टू कंप्लीट द फोर्ट। 8 साल लगे थे इसको बनने में, आगरा फोर्ट को बनने में। द फोर्ट हैज़ ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड 2 halls, द दीवाने आम एंड दीवाने खास। और इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर महल हैं और 2 हॉल भी हैं, एक दीवाने आम के नाम से और दीवाने खास के नाम से। ऐसा माना जाता है जो आम पब्लिक लोगों की मीटिंग होती थी उसके लिए दीवाने आम वाला जो हॉल था वो यूज़ होता था, और जो खास मंत्रीगण की कोई मीटिंग होती थी तो उसके लिए दीवाने खास वाला हॉल यूज़ होता था। पर्ल मॉस्क्यू, मोती मस्जिद मेड इन वाइट मार्बल इज़ द मोस्ट स्प्लेंडेड बिल्डिंग। और इसी के साथ ही मोती मस्जिद बनी हुई है जो पर्ल मॉस्क्यू भी हम बोलते हैं। ये भी बिल्कुल वाइट मार्बल की बनी है और ये भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। अब हम बात करते हैं अम्बेर फोर्ट की। दिस इज़ द अम्बेर फोर्ट। The Amer Fort is situated at Amer on hillside 11 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर अमेर में ये अमेर फोर्ट बना हुआ है। एंड राजा मान सिंह वन स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन इन द 16th century। किसने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी? इसको बनाना शुरू किया था राजा मान सिंह वन ने। ओके, इट वॉज completed by राजा जय सिंह वन एंड
सवाई जयसिंह इन द 18th सेंचुरी। और कब कंप्लीट हुई है? 16th सेंचुरी में शुरू की थी, 18th सेंचुरी में जाके ये ख़त्म हुई। राजा जयसिंह एंड सवाई जयसिंह ने इसको ख़त्म किया। ओके, एंड दीवाने आम, सुख निवास, जय मंदिर, शीश महल एटसेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। दिस इज़ अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ द फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। और यहाँ राजस्थान में इसके आमेर फोर्ट के साथ साथ शीश महल है, इसमें जय मंदिर है और सुख निवास है, ठीक है, और दीवाने आम हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैलेस बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। और जो आमेर फोर्ट है वो राजस्थान में बहुत फेमस है। नाउ टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। अब हम बात करते हैं उड़ीसा में जो मंदिर हैं उनकी। ओडिशा इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर टेम्पल्स, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ओडिशा अपने टेम्पल्स के लिए। भुवनेश्वर लिंगरा टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल एंड पुरी जगन्नाथ टेम्पल आर सम फेमस प्लेसेस इन ओडिशा। ओडिशा में अगर हम बात करें तो लिंगरा टेम्पल है भुवनेश्वर में, एक सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल है कोणार्क में, और एक पुरी है जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में, ये बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। The Sun Temple at Konark dates back to the 13th century. It was built by King Narasimha Dev as a monument to his success in repulsing the Muslim invaders. और ये किसने बनाया था? ये नरसिम्हा देव ने बनवाया था जब अपने मुस्लिम इन्वेडर को हरा दिया था। तो अपनी जीत की खुशी में 13th सेंचुरी में सन टेम्पल को बनाया गया था। The stone temple is construction in the form of processional chariot of the सन गॉड। और किसको ये शो करता है? ये शो करता है सन गॉड को, जो सूर्य देवता हैं उनके लिए ये बनाया गया है। द बेस हैज़ 12 स्टोन व्हील्स एंड द चैरियट इज पुल्ड बाय 7 हॉर्स। ये सन टेम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है जो बेस है वहाँ पर 12 स्टोन व्हील्स हैं, स्टोन के व्हील बनाए गए हैं, और ऐसा दिखाया गया है जिसको 7 हॉर्स 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सन टेम्पल। द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और जो लिंगराज टेम्पल है, लिंग का मतलब है भगवान शिव, तो ये भगवान शिव के लिए डिवोटेड है भुवनेश्वर में जो लिंगराज टेम्पल है। इट इज़ 36 मीटर दैट इज़ 120 फीट हाई। इट वॉज बिल्ट इन स्टोन इन द 11th सेंचुरी। स्टोन से बना हुआ है, 11th सेंचुरी में ये बना था, और 120 फीट ऊंचा टेम्पल है, ये भगवान शिव के लिए बनाया गया है। द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कौन से भगवान के लिए बनाया गया है? विष्णु भगवान को डिवोट करता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एन एनुअल चैरियट प्रोसेशन इज हेल्ड। हर एक साल जून और जुलाई के महीने में एक फेरी निकलती है, ठीक है। तो द चैरियट्स कंटेनिंग स्टैचूज ऑफ, क्या क्या होता है इसमें वो फेरी निकालते हैं भगवान कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा आर ड्रोन एडमिनिस्टर लॉट ऑफ पॉम्प एंड स्पेक्स। बहुत सारे लोगों के साथ जो दर्शनाभिलाषी होते हैं, जो डिवोटी होते हैं भगवान के, उनके साथ इन तीनों की फेरी निकाली जाती है। इट इज़ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ ओडिशा। ओडिशा का जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, ये आपको एग्जाम्पल दें पिक्चर में। ये लिंगराज टेम्पल है जो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है भगवान शिव के लिए। ये जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में सिचुएटेड है भगवान विष्णु के लिए। ओके, Fact file: Ancient temples depict the power, wealth and devotion of the king during that time. जो पुराने मंदिर हैं उनसे हमें क्या पता लगता है? उनसे पता लगता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये मंदिर बने थे, उस टाइम जो राजा था वो कितना पावरफुल था, कितना रिच था, और कितना वो कौन से भगवान को मानता था। फाइन। नाउ टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी बहुत फेमस मंदिर हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। द फेमस शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में शोर टेम्पल है, ये लोकेटेड है। इट इज़ अ वंडरफुल हेरिटेज साइट एंड इज़ वेरी पॉपुलर विद टूरिस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं और बहुत अद्भुत है ये देखने में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, पूरे संसार से लोग यहाँ देखने आते हैं तमिलनाडु के शोर टेम्पल को। फाइन।
This sandstone temple was built in the 7th century by King Rajsimha at the Pallava dynasty. जो पल्लवा डायनेस्टी आई थी, पल्लवा जो साम्राज्य आया था, किंगडम आया था, उनके राजा थे राजा सिम्हा। उन्होंने 7th सेंचुरी में सैंडस्टोन से ये टेम्पल बनवाया था। Chola king Raja I built one of the greatest of all temples, the Bridveshwar temple or the Raja Rajeshwar temple at Tanjore। और एक चोला किंग थे राजा I जिन्होंने बहुत एक सुंदर टेम्पल बनवाया था, ग्रेटेस्ट टेम्पल बनवाया था, जिसको बृहद्वेश्वर टेम्पल या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से तंजोर में जाना जाता है। इट्स ह्यूज टावर टॉप्ड विद गोल्डन पिनाकल इज 66 मीटर टॉल। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिवा को डिवोट करते हैं, क्योंकि वो जो चोला किंग राजा वन थे वो भगवान शिव को मानते थे। भगवान शिव के लिए ये टेम्पल बनाया गया है और गोल्डन कलर का है। ये 66 मीटर हाइट है इसकी। ओके, बहुत ऊंचा टावर है इसमें। Fact while the boundary walls of the Meenakshi temple have 4 huge gateways called Gopurams. They face the 4 direction। जो मीनाक्षी टेम्पल है बच्चे, उसमें 4 ह्यूज गेटवे बनाए गए हैं, 4 रास्ते बनाए गए हैं, 4 गेटवे बनाए गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। और 4 रास्ते जो हैं ये 4 डायरेक्शंस को शो करते हैं। The Meenakshi temple at Madurai is another marvelous piece of architecture। जो मीनाक्षी टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4 गेटवे हैं जो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इट इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। 2000 साल पुराना है ये मीनाक्षी टेम्पल। द बाउंड्री वॉल ऑफ द टेम्पल हैज़ 4 ह्यूज गेटवे कॉल्ड गोपुरम्स। और बाउंड्री वॉल पे 4 गेटवे हैं जिनको गोपुरम कहते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी और दुर्गा देवी, जिनका नाम मीनाक्षी भी है, उनके लिए ये टेम्पल बनाया गया है। फाइन। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दीज मॉन्यूमेंट्स। और हमें अपने जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं इनको सुरक्षित रखना है, इनको बचा कर रखना है। जैसे ये मंदिर आपको दिखाए हैं, इतने टेम्पल्स पड़े हैं, स्तूपास पड़े हैं, बिल्डिंग पड़ी हैं, इनको हमने प्रिजर्व करना चाहिए। वी शुड विजिट एंड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉन्यूमेंट। हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ घूमने जा सकते हैं या फिर गूगल भी कर सकते हैं। एक टेम्पल के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। द मॉन्यूमेंट्स आर आर कल्चर हेरिटेज। क्योंकि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये टेम्पल्स जो हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। Now let us revise the chapter. Historical buildings and monuments are the most important aspect of our heritage culture. जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं वो हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। सांची स्तूपा इज अ स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय किंग अशोका। जो सांची स्तूपा है वो अशोका किंग ने बनवाया था और एक स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट है, बहुत अद्भुत मॉन्यूमेंट है। अशोका पिलर हैव एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जो अशोका पिलर है वो किंग अशोका ने बनवाया था। तो अशोका किंग जो बातें कहते थे, जो धर्म के बारे में उन्होंने बातें बताई थी, वो इसके बारे में सारा अशोका पिलर पर लिखा गया है। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद आर सिचुएटेड इन दिल्ली। और जो ये 3 अद्भुत मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, दिल्ली में सिचुएटेड हैं। द ताजमहल एंड द आगरा फोर्ट आर सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल और आगरा फोर्ट आगरा में सिचुएटेड हैं। ओडिशा इज वर्ल्ड फेमस फॉर टेम्पल। ओडिशा जो है वो पूरे संसार में फेमस है अपने सुंदर सुंदर मंदिरों के लिए। तमिलनाडु हैज़ मैनी एंशियंट टेम्पल्स। तमिलनाडु में बहुत पुराने मंदिर हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हमारे जो भी ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको आप रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।